एक जगह ऐसे तकरीर हो रही थी तो लोग घबरा गए। सुनत सुनत में एक आदमी उठा इस लाठी और मौलाना लंग बढ़ा। अब जब मौलाना लाठी देखें तो जहाँ तकरीर हुए रही गया। लेकिन कहा बात भैया, कहा बात। तो कहें मौलाना तुम तकरीर को, तुमसे कोई मतलब नहीं, हम तो उका ढूंढी थे जो तुमका भलाई लेके आओ। हाँ। तो पता हो कि हम तकरीर के रहे, आप घूर घूर के हमारे हाफिज साहब को देखें, मौलाना साहब को। बहरहाल इनकी मोहब्बत है। 12:30 बज चुके हैं। सिर्फ 10 मिनट इन्होंने हुक्म दिया है, दो एक बातें सुन लो। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए कुरान हकीम में है, क़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। अल्लाह ने फैसला किया है कि अल्लाह के सिवा तुम किसी की इबादत न करो। वबिल वालिदैनि एहसाना, और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। बेशक बेशक। हुस्ने सलूक करो अपने माँ बाप के साथ। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरी, लेकिन उन दोनों में से, लेकिन अगर वो दोनों बूढ़े हो जाएं, अहदहुमा व किलाहुमा, एक बूढ़ा हो या दोनों बूढ़े हो जाएं, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तो मेरे बंदो बूढ़े माँ बाप को न उफ कहो न उनको झिड़को। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। उफ तक न बोलो। जैसे अब्बा कुछ कहे तो कहे उफ हो, तुम तो देखो जब क्या कर रहा था। उफ हो न कहो, उफ न कहो, वला तनहरुमा, और उन दोनों को झिड़को ना। तो जब माँ बाप को झिड़कना मना है तो उनको मारना कितना बड़ा गुनाह होगा। उनको झिड़को ना। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और मेरे बंदों उन दोनों से मीठी बोलियां बोला करो। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बूढ़े हो जाए तो उनकी खिदमत करो, उफ तक न बोलो, उनको झिड़को ना, और उनसे प्यार मीठी बोलियां बोलो। आगे अल्लाह फरमाता वख़्फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, और मेरे बंदे उन दोनों के लिए अपने बाजुओं को रहम दिले से झुका लिया कर। बेशक बेशक। जब अब्बा को देखो तो बाजू तुम्हारे झुक जाए, माँ को देखो तो तुम्हारे बाजू झुक जाए, और दिल में रहम भी पैदा करो। मिनर रहमा का लफ्ज आया है। बेशक बेशक। ताज़ीम करो माँ बाप की, माँ बाप की ताज़ीम। याद रखो, एक अल्लाह के नबी थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, उनके 12 लड़के थे। 12 में एक यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक दिन ख्वाब बयान किया, अपने अब्बा से कहा, 12वां पारा में है, अपने ख्वाब को बताया। ख्वाब देखो, नबियों का ख्वाब शैतानी नहीं होता, हमारा तुम्हारा ख्वाब शैतानी होता है। आज हम लोग कैसे कैसे ख्वाब देखे थे। बहरेज बड़ी तकिया में मुफ्ती शमसुद्दीन साहब के पास एक आदमी एक दिन पहुंचा के, हजरत तनी तबीज़ बनाए दो। लेकिन कहा बात के हम ख्वाब बहुत देखे थे, तो ख्वाब में यहाँ पेशाब हो जाते हैं हमसे। बहुत से लोग जवान हो जाते हैं तब वो मुँहते थे बिस्तर पर। हाँ। तो हजरत ताबीज़ बनाए दो, ख्वाब देखते हैं ख्वाब में बिस्तर पर पेशाब हो जाता। तो हजरत ने तावीज़ बना दिया। अब वो तावीज़ पहन के गवा, रात में लेटा तो ख्वाब देखा कि पैखाना पेशाब लगा है, तो उठा गया खेत में, और उसके बाद बैठा है खेत में, और धड़ से मारा तो आँख खुली तो देखा पैखाना बिस्तर पर, पेशाब पैखाना सब। तब मौलाना पर बहुत खफा, इस यूँ हमारे साथ है कौन दुश्मनी की है, अब तक पेशाबे होता रहा, वहाँ चालू होएगा। तो गवाह हजरत के पास कहने लगा, मौलाना साहब कौन दुश्मनी रहा जो हमारे साथ पूरी आए। कहन का है बेटा, कहन बेटा कहा तो इतने बड़े दुश्मन आप। कहन कहा, हम कह रहा कि तबीज़ बनाए तो ख्वाब देखे थे पेशाब करे थे, अब ऐसी तबीज़ बना दी है कि अब तक पेशाबे करे तो रहा है, पैखानो चालू होएगा। तो हमारा तुम्हारा ख्वाब शैतानी होता है, नबियों का ख्वाब हकीकी होता है, रहमानी।
12वां पारा में इज़ क़ाल यूसुफ़ लिअबीही या अबती, याद करो उस वक्त को जब यूसुफ पैगंबर ने अपने बाप से कहा था, या अबती, है मेरे अब्बा, इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबम वश्शम्स वल क़मर, कि बेशक मैंने 11 सितारे और चांद और सूरज को देखा है। रअयतुहुम ली साजिदीन, कि सब वो मुझे सजदा कर रहे हैं। बेशक जी हक है। चांद भी सजदा कर रहा, सूरज भी सजदा कर रहा, 11 सितारे सजदा कर रहे हैं। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब्बा याकूब ने सुना था तो कहा था, या बुनय्या ला तक़्सुस रुअयाका अला इख़वतिका, सही पढ़ रहा हूँ? कहा था, है मेरे बेटे, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों के ऊपर बयान न करना, भाइयों से न बताना। ला तक़्सुस रुअयाका अला इख़वतिका फ़यकीदू लका कैदा, ऐ मेरे बेटे, अपने भाइयों को ख्वाब न बताना, वरना वो तुम्हारे साथ दांव करेंगे, तुम्हारे साथ दांव चलेंगे। तुम्हारी ये बुलंदी की निशानी है, तुम्हारी पैगंबरी की निशानी है, तुम्हारी सल्तनत की निशानी है। बेशक बेशक कि अल्लाह तुम्हें एक वक्त ऐसा देगा कि पूरी दुनिया तुम्हारे मातहत होगी। लेकिन बेटा, भाइयों से न बताना, इसलिए कि भाई जैसा दोस्त नहीं और भाई जैसा दुश्मन भी नहीं। मुफ्ती साहब माशाल्लाह। लेकिन उसी दिन से यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके बाप याकूब अलैहिस्सलाम ज्यादा मानने लगे। तो दुई लड़का हो, एक ठोर बढ़िया डॉक्टर बन जाए, एक ठोर गुंडा बन जाए, तो बाप किससे मोहब्बत करी? गुंडवा से? डॉक्टर को ज्यादा इज्जत देगा। बोलो जी। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जब यह मंजिल हजरत याकूब ने देखी तो मोहब्बत करने लगे। तो भाई जो रहे वो डर गए, कहीं अरे अब्बा इतना माना था यूसुफ कहीं है, तो ऐसा न हो कि सब जमीन जायदाद उन्हीं का लिख दे। जी। कुछ नहीं, यूसुफ को ख़त्म किया जाए, वरना जायदाद से महरूम हो जाएंगे। अल्लाह। भाई बड़े दुश्मन होते। तो ये 10 भाई थे एक माँ से यूसुफ, उनके भाई बनियामीन थे। तो 10 भाइयों ने जा कर के मीटिंग किया, कहा यूसुफ को किसी बहाने ले चला जाए, मार दिया जाए। वो 10 जंगल में बकरियां चराते थे। एक दिन आए, दस भाई बकरियां चराने जाते थे जंगल में। तो कहा चलो अब्बा से कहा जाए कि यूसुफ को आप नहीं भेजते हो जंगल में बकरियां चराने, यूसुफ को भेजा करो ताकि जंगल की आबो हवा लगेगी, सेहत बनेगी। जी। गए याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, तो याकूब अलैहिस्सलाम नबी थे, कहा ना, मुझे डर है कि तुम ले जाओगे तो जंगल में भेड़िया मेरे यूसुफ को खा लेगी। कहा नहीं नहीं अब्बा, हम लोगों के होते कैसे खाएगी, भेजो। खैर अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह ताला को दुनिया को ये नसीहत देना था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भेज दिया, घोड़ैया बैठा के लेके चले, बड़ा नारा तकबीर लगाओ और लेके गए। जब तक कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम बाहर निकल के देखते रहे, तब तक बड़ी इज्जत से लेके गए। और जब जंगल में पहुंचा, जाने के अब अब्बा नहीं देखा थे, वो उठा एक पटकी ने मारना शुरू किया। ऐसा मारना शुरू किया जिसके पास यूसुफ अलैहिस्सलाम जाते, भाईजान क्या मार रहे हो, भाईजान क्या हुआ, कौन सी गलती हुई? कोई सुनने के लिए नहीं, मारते ही रहे। और मार कर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में लटका दिया, कनान के कुएं में, कनान के कुएं में गिरा दिया। और उनका कुर्ता उतार लिया था, तो कुर्ता लेकर गए, एक बकरी हलाल की ही, और के खून में यहाँ कुर्ता सौंदिन। और के बाद रोबत चिल्लात वहाँ से चले। कितने बड़े मक्कार रहे बताओ। रोबत चिल्लात चले वहाँ बस्ती में। याकूब अलैहिस्सलाम सुने तो बाहर निकले, हाय अब्बा, हम लोगों ने बहुत बचाया लेकिन बचा नहीं पाए, जंगल की भेड़िए ने यूसुफ को खा लिया। याकूब अलैहिस्सलाम ने कुर्ता फैलाया, देखा तो पूरा कुर्ता खून से आलूद, लेकिन कुर्ते में कहीं भेड़िए के दांत के निशान भी नहीं लगे। जी। तो याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जंगल का भेड़िया कितना होशियार निकला कि मेरे यूसुफ को खा लिया और कुर्ते में दांत तक नहीं लगाया। इसका फैसला अल्लाह ही फरमाएगा।
अल्लाह पे छोड़ दिया सब। और जब इंसान अल्लाह पे छोड़ देता तो अल्लाह बेहतरीन कारसाज। बेशक सुभान अल्लाह। कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम गिरे तो कहा था या अल्लाह तेरा शुक्र है जिस पर तू राजी उस पर यूसुफ भी राजी। एक काफिला पहुंचा पानी लेने के लिए, गया बाल्टी डाला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम पकड़ लिए, ऊपर निकाला, देखा खूबसूरत बच्चा। यूसुफ अलैहिस्सलाम से खूबसूरत दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ था। बड़े खुश हुए, मिस्र लेकर के गए, देखने वालों की लाइन लग गई। तो काफिला वाले सोचे नहीं यार अगर पैसा पर दिखावा जाए तो हो सके तो पैसों मिले, तो टिकट बना दिए कि टिकट मिलेगा। तो लोग बेताब थे यूसुफ को देखने के लिए, टिकट दे दे के जाने लगे। तो सोची नहीं यार जब इतना ही का मानत है, लोग देने के लिए पैसा दे रहे हैं तो इका बेचा जाए तो बिक भी जाएगा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचा, मिस्र के बादशाह ने लिया। और लेने के बाद मिस्र के बादशाह गए अपने घर पे, और जब गए और उनकी बीवी जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो जुलेखा की शादी से पहले यूसुफ की तस्वीर अल्लाह ने जुलेखा को दिखाया था, यही वो ज़ात है जिससे तुम्हारा निकाह होना है। और निकाह हुआ मिस्र के बादशाह के साथ। और हुआ जब गए देखें तो चेहरा वो मिलवे नहीं की, तो दिल तो दूर था। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बिक करके उनके घर में ग़ुलाम की शक्ल में पहुँचे, जुलेखा देखे तो वो तस्वीर जहन में थी, मिलाया तो कहा हाँ ये वही तस्वीर है जिससे मुझसे निकाह की बशारत दी गई थी। बस जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम पर दीवाना हो गई। और ऐसा दीवाना हुई कि हुक्म हुआ कि 7 महल का कमरा बनाया जाए, 7 कमरों का महल बनाया जाए। 7 कमरे के महल बनाए गए, बन के तैयार हुए। तो जुलेखा ने यूसुफ से कहा चलो उसके अंदर। लेके गई, एक कमरे में गई ताला मारा, दूसरे कमरे में गई फिर ताला मारा, तीसरे में गई फिर ताला मारा। 7वें कमरे में जब ले जाके पहुंची जुलेखा तो यूसुफ से मिलना चाहा। जब यूसुफ के करीब बढ़ी तो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस बंद कोठरी में कहा था जुलेखा अल्लाह देख रहा है, ऐ जुलेखा ना तुम बर्बाद हो ना हमें बर्बाद करो, खुशी का महल है इसको गम का महल न बनाओ। लेकिन जुलेखा पर पूरी दीवानगी कैफियत तारी थी। जुलेखा न मानी। जब यूसुफ की तरफ बढ़े तो यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनाह से बचने के लिए वहाँ से भगे। जब भगे तो जुलेखा ने पिछला दामन पकड़ा। हज़रत यूसुफ का कुर्ता तो फट गया लेकिन यूसुफ रुके नहीं। मिन जानिबे इलाही वो इमदाद हुई कि दरवाजे खुद ब खुद सब खुलते चले गए, बेशक सुभान अल्लाह, और बाहर निकल गए। क्योंकि अल्लाह का वादा है, मैं यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर बनाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जब जुलेखा कामयाब नहीं हुई तो बाहर आई, वह भल 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 रोवे लगी, आंसू धर धर धर। मेहरुवन के आंसू बहुत गिरत, अल्लाह जाने लहसुन लगा रहा था दुबट्टम कहा, भल 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 रोवे। क्या हुआ? करे इस गुलाम की सजा क्या होगी? ये गुलाम होकर के इसने मेरे बदन पे हाथ लगाया, इसकी सजा क्या होगी? आप यूसुफ अलैहिस्सलाम, रवायतें बड़ी लंबी हैं, बहरहाल इसी सिलसिले में यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भी हो गई। जेल में गए लेकिन अल्लाह के फैसले पे साबिर रहे। बड़ी वाक़या की तूल है लेकिन बस मुख्तसर। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में गए तो ये मीटिंगें होने लगी कि यार ऐसे ही उनको जेल में जाना मुनासिब नहीं था, उसकी तहकीक की जाए कि कौन सच है, जुलेखा सच्ची है कि यूसुफ सच्चे है। तो लोगों ने मीटिंग किया, कुरान की आयत भी है, इनका न कुद्दा कमीसो मिन क़बलिन फसदक़त, यूसुफ का कुर्ता देखा जाए अगर अगला दामन फटा है तो जुलेखा सच्ची, व इनका न कुद्दा कमीसो मिन दुबरिन फसदक़ा, और अगर पिछला दामन फटा हो तो यूसुफ सच्चे। बेशक कुर्ता देखा जाए, जब कुर्ता देखा गया यूसुफ का तो पिछला दामन फटा था, सब ने यकीन किया कि जुलेखा झूठी है, यूसुफ सच्चे हैं। सुभान अल्लाह। जहाँ ये मामला हुआ तो जुलेखा की कहानी बिगड़ गई। पूरे मिस्र में जुलेखा की बदनामी होने लगी। जहाँ 4 मेहरुए बैठे हुए फसर फसर, हाँ जुलेखिया तो कमाल कही थी, वारे जुलेखिया, जुलेखिया तो गुलाम का दिल दे बैठी।
जौन बात का फैलावे को मैक से ना कहो, कोनो मेहरबत बताए तो इतना कह दो कि कोई बतायो ना, बस दिने भरे में पूरा गांव गंधाई जी। ऐलान में बहुत माहिर, जहाँ बैठे हुए फसर फसर। जब हजरत जुलेखा ने सुना कि मिस्र की औरतें मुझे बदनाम कर रही हैं, तो जुलेखा ने मिस्र की औरतों की दावत लिया। दावत खाएं भी बहुत माहिर हैं, फट से सब जमा हुई गए, बहुत माहिर। मई जून की इतनी गर्मी होते है, कहूँ दावत पाए जाए, बत्ती अत्ती लेदन का लेके चलते हैं। और बस माँ कोनो पोकत है, कोनो उल्टा करते, कोनो डकार करत है, लेकिन इनके तवाजब कोनो असर नहीं है जी। दावत खाए जरूरी है। जुलेखा ने दावत दी, मिस्र की औरतें जमा हो गई। जब जमा हो गई तो हजरत जुलेखा ने सबके हाथ में एक एक चाकू, एक एक लेमू दिया और कहा मैं यूसुफ को बुलाने जा रही हूँ, जब मेरे यूसुफ आ जाएं तो तुम लोग चाकू से लेमू को काट देना, जिसकी वजह से तुम लोगों ने मुझे बदनाम किया है। कहा हाँ बुलाओ। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया और यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने आए, औरतों की निगाहें यूसुफ के चेहरे पर पड़े तो निगाहें हटी नहीं, ऐसा निगाह गड़ा कि यूसुफ को देखने लगी, दिलो दिमाग उनके बेकाबू हो गए। और कुरान करीम में इस तरह देखा कि कत्ताना ऐदियहुन्ना, कि मिस्र की औरतों ने अपने हाथों को काट डाला। बेशक बेशक। हाथ काट दिया और कहा था खुदा की कसम ये कोई इंसान नहीं, ये कोई नूरी फरिश्ता है जो आसमान से उतर आया। बेशक बेशक। हाथ काट दिया। लेकिन बदनाम ज़माना जुलेखा हो चुकी थी। कुछ दिनों के बाद जुलेखा को बस्ती में रहना दूभर हो गया, तो बस्ती छोड़ दिया। जिसको गांव भर बुरी निगाह से देखने लगे, गिरी निगाह से, तो आदमी गांव में कैसे रहेगा। जुलेखा ने जंगल पकड़ लिया, जंगल में अपना बसेरा कर ली। जंगल ही में यूसुफ की याद में रोती रही, यहाँ तक कि उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई, बूढ़ी हो गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सच्चाई की बरकत से मिस्र की सल्तनत अता फरमा दी। यूसुफ बादशाह हो गए। तो एक दिन घोड़े पर बैठकर मिस्र के जंगल में तफरीह के लिए निकले। जब करीब निकले तो यूसुफ की खुशबू जुलेखा तक पहुंची, और जुलेखा एक पेड़ के नीचे बैठी थी, नाबीना हो गई थी, लेकिन यूसुफ की खुशबू से पहचान गई कि मेरे यूसुफ जंगल के दौरे पे हैं। बेशक। तब जुलेखा ने कहा था सुबहान मन जालल अबीद मुलूका, ऐ परवरदिगार तो कितना पाक है कि तूने गुलाम को बादशाही अता फरमा दिया। बेशक सुबहान अल्लाह सुबहान कि गुलाम था इलाही, तूने सल्तनत अता कर दी। व सुबहान मन जालल अबीद मुलू व सुबहान मन जालल मुलूका अबीदा, और ऐ परवरदिगार तो कितना पाक है कि तूने मुझ जैसी मलका को नौकरानी बना दिया। बेशक बेशक सुबहान। जो गुलाम था बादशाह हो गया, जो बादशाह की मलका थी वो जंगल में मुसाफिरत की जिंदगी गुजार रही है। जी। जब ये आवाज़ जुलेखा ने बुलंद की, यूसुफ की खुशबू सुनकर हर नबी महका करते थे। बेशक बेशक। आज तो लोग कहते उन्हीं इंसान हम इंसान, इंसान बराबर हो सकते हैं, बताओ। नहीं। हजरत सुल्तान महमूद गजनवी के दौर में महमूद गजनवी एक दिन रात में जा रहे थे, 4 चोर बाहर से आवत रहे। चोरवे जब देखें तो भागे, तो कोई ताजबाज नहीं था, ऐसे जा रहे थे, भागे। तो महमूद गजनवी ने पुकारा, अभी कहाँ जा रहे हो, आओ इधर आओ, मैं भी चोर ही हूँ। तुम लोग चोर हो, मैं भी चोर हूँ, चोरी ही के नीयत से निकला हूँ, इधर आओ तो मुझे भी साथ ही ले लो साथ। तो चारों चोरवे आएंगे, कहीं चलो मिला लिया जाए। जब हुआ गए तो महमूद गजनवी ने कहा भाई हम भी चोरी के ही लिए निकले थे, आप भी निकले हो तो मुझे भी साथ ले लो। कहा ठीक है हो जाओ। लेकिन महमूद गजनवी ने कहा भाई ऐसा है कि हम 5 लोग हो गए हैं, तो अपनी अपनी खूबी भी बता दें कि किसके अंदर कौन खूबी है। तो एक से पूछा तो उसने कहा मेरी खूबी यह है कि रात के अंधेरे में मैं जिसको देख लूँगा उसको दिन के उजाले में पहचान लूँगा कि ये वही है। दूसरे से पूछा तो उसने कहा मैं मकान पे चढ़ने में इतना माहिर हूँ, कितनों भी मकान चिकना हो लेकिन मैं चिपक के और छत पे चढ़ जाता हूँ। जी। दूसरे से कहा तो उसने कहा मैं
सूंघ करके बता देता हूं कि दौलत है कहाँ। और चौथे से पूछा, भाई तुम्हारा क्या काम है? चौथे वाले की बात नहीं याद आ रही, चलो अभी बताएंगे। तो चारों पूछें कि तुम क्या करोगे? तो महमूद गजनवी कहते, मेरे अंदर ये खूबी है कि अगर कोई फांसी पे चढ़ जाए और मैं दाढ़ी हिला दूं तो फांसी से छूट जाएगा। तो चरुए कहने यार, तो बहुत बढ़िया साथी मिल गया, आखिरी सजा फांसी और इनके दाढ़ी हिली, निजात मिली। तो कहीं ठीक है चलो। फिर ये हुआ कि डांका डाला कहाँ जाए? तो कहीं यार बादशाह के घर में डाला जाए। लोगों ने कहा महमूद गजनवी के घर में डांका डाला जाए, और महमूद गजनवी साथ है जी। वहाँ डांका डाला जाए, वहाँ खजाना ज़्यादा मिलेगा। महमूद गजनवी ने कहा हाँ यार वहीं चलो। लेके गए और महमूद गजनवी के घर में डांका पड़ा, बोरे बोरा माल बादशाह के घर, सब बोरा लाद लाद के रात में निकले। और महमूद गजनवी भी लादे। और जब बाहर निकले तो सुबह होने वाली थी, तो महमूद गजनवी ने कहा भाई ऐसा है, चलो इसको कहीं जंगल में रख दिया जाए एक जगह, और फिर जब रात आएगी तब बांटा जाएगा। और तो कहा इसकी निगरानी कौन करेगा? तो कहा ऐसा है कि आप लोग अपना अपना पता मुझे बता दो और आप जाओ, हम दिन भर इसकी निगरानी करेंगे। तो सब अपन अपन पतो लिखाई दिए, चले गए। अब जब सुबह हुई तो महमूद गजनवी ने सिपाहियों को बुलाया, सब बोरा घर पर पहुंचवाए और गए बैठे, और सिपाहियों से बुलवाया, कहा जाओ फला फला को बुला के लेके आया। जब वो बुला के लेके आए तब गुस्से से कहते, आज तुम लोगों ने शाही खजाना पे डाका डाला है? तो सब चुप। कहा डाका डाला ना आज रात में? तो हाँ किया। तो महमूद गजनवी ने कहा इन सबको फांसी दो। जब फांसी के लिए ले जाए गए, फांसी के फंदे पे चढ़ाए गए, तो जो रात में देख लेता था दिन में पहचान लेता रहा। जब फांसी के फंदे पे चढ़े तब वो कहा थे, अरे दाढ़ी कब तुम्हारा हाली, जब हम लोग मर जेबे तब दढ़िया हलइयो कि न हलइयो, कि फांसी हो जाए तब हलइयो। महमूद गजनवी मुस्कुराए, समझ गए ये परख गया। तब महमूद गजनवी ने इसे दाढ़ी हिलाया तो सब फांसी से बरी हो गए। तो चोर तो सब थे, लेकिन उसमें सब बराबर थे। हा? महमूद गजनवी थे बादशाह, लेकिन लिबास सबका एक था। रियाया अलग और बादशाह अलग। ऐसे अल्लाह ने हर नबियों को इंसान बनाया, लेकिन उनका मर्तबा अलग, हमारा मर्तबा अलग। बेशक बेशक। हम इंसान सोचकर उनको अपनी जैसा बशर नहीं कह सकते। यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू पहुंची जुलेखा तक। अब आज हम अगर हफ्ता भर ना नहाए तो कोई हमरे दाढ़े बैठी। वो नबी थे कि महका करते थे। जब जुलेखा को खुशबू मिली, बोली बोली, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा के करीब गए। देखा जुलेखा की हालत, यूसुफ अलैहिस्सलाम को तरस आ गया। कहा जुलेखा जंगल बसेरा बनाया। कहा यूसुफ जानती हूँ तुम्हारी याद में रोते रोते मैंने जिंदगी गंवा दी, आंखों की बीनाई खत्म कर दी, मिस्र की सुकूनत छोड़ी, जंगल को अपना बसेरा बनाया। तो कहा जुलेखा मेरे लायक कोई हो मदद, कुछ मदद हो तो बताओ। तब जुलेखा ने कहा था यूसुफ तुम दुआ कर दो, जिस खुदा ने तुम्हें गुलामी से सल्तनत अता फरमाई है उसी खुदा से दुआ कर दो कि मेरी आंखों की गई हुई रोशनी को वापस फरमा दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो जुलेखा की आंखों की रोशनी आ गई। जब आ गई देखा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते और कोई सेवा मेरे लायक बता। कहे सुबह भी दुआ कर दो कि अल्लाह ताला मेरी जवानी वापस कर दे। दुआ मांगी तो अल्लाह ने जवानी जुलेखा को दे दी। और जब जवान हो गई तो फरमाती है कि यूसुफ एक आखिरी तमन्ना ये भी है। कहा क्या? कहा अब तुम मुझे अपने निकाह में कबूल कर लो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो भी पूरी किया, निकाह किया। और फिर एक लड़की पैदा हुई बीबी रहमत, जिनका निकाह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से हुआ। तो ये लोगों
अल्लाह ताला अपनी बारगाह में अपने बंदों की आजमाइश बहुत लेता है, लेकिन उसमें जब हम सब्र करेंगे तो अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाए। बेशक बेशक अल्लाह ताला हमें तुम्हें अपने महबूब बंदों के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और जिन लोगों ने जलसा करा अल्लाह उन्हें नेमत बदल अता फरमाए। आमीन। अब अगला प्रोग्राम हज़रत नाजिम साहब क़िबला से आप समाअत फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।